हेलो फ्रेंड्स, हम आज संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ये हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति को आज आप मेरे साथ देखिए कैसे इजीली समझते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम पहले ये देखते हैं अंकों के मान। ये पूछते हैं कोई भी संख्या दे देगा, उसमें अंकों के मान पूछेगा कि संख्या ये कौन सी संख्या से बिलोंग करती है। वैसे पूछ देगा आपसे वास्तविक मान बताइए किसी संख्या का या फिर स्थानीय मान। ये दो तरीके से पूछता है, यानी वास्तविक मान पूछेगा आपसे और स्थानीय मान। वास्तविक मान को कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो जैसे आपको कोई अंक दे देगा और उससे पूछ देगा कि इसमें 5 का वास्तविक मान बताइए। तो आप डेफिनेशन देखिए कि जो मान कभी नहीं बदलता वह उस संख्या का जातीय मान होता है या अंकित मान होता है या शुद्ध मान होता है। यानी जो भी मान किसी संख्या का जो भी मान है वो कभी बदलेगा नहीं। ये जातीय मान में होगा, अंकित मान में, शुद्ध मान में, वास्तविक में। यानी फेस वैल्यू के कई नाम है। फेस वैल्यू को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे फेस वैल्यू एक नाम उसका वास्तविक मान, दूसरा है जातीय मान, तीसरा है अंकित मान और एक और है शुद्ध मान। तो किसी भी क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि 5, 6 ये इसमें पूछ देगा आपसे इस संख्या में 6 का शुद्ध मान क्या है। जरूरी नहीं आपसे सिर्फ वास्तविक मान पूछेगा, आपसे शुद्ध मान पूछ दे या बोल दे 8 का जातीय मान बताइए या फिर बोल दे 5 का अंकित मान बताइए। तो ये सारे एक ही है। यानी वास्तविक मान में आपको क्या लिखना है, जिस जगह पे वो संख्या जो भी है, जहाँ पे भी है, कुछ भी है, वो वही उसका वास्तविक मान होता है। यानी इस संख्या में अगर पूछे 5 का वास्तविक मान तो 5 ही होगा, 6 का पूछे तो 6 होगा, 8 का क्या होगा, 8 ही होगा। अब स्थानीय मान देखिए क्या होता है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं कि स्थान विशेष के कारण ये बदल जाता है। जैसे अगर इस संख्या में आपसे पूछे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे ऐसे 6, उसके बाद जितने नंबर है उसके बाद आप उतने 0 बढ़ा देंगे, तो ये 6 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है। अब वास्तविक मान और स्थानीय मान में यही अंतर है कि अगर इसका वास्तविक मान पूछे 6 का तो क्या लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, और स्थानीय मान पूछेगा तो, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप देखिए क्रिएट ना हो कोई कन्फ्यूजन। एकदम सीधे सीधे दिख रहा है कि जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान वही संख्या होगी जो भी वो पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। वास्तविक मान ये हो गया और स्थानीय मान ये हो गया। वैसे इसमें 5 का पूछ दे तो क्या होगा, 5 का स्थानीय मान 500, 9 का तो इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो कुछ भी नहीं, यानी ये 9 ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे आप अच्छे से देख लीजिए। ये हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह और भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आगे की सारी गणित को हम लोग सीरीज में ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।